तो आज हम जिस कथा की पड़ताल करने जा रहे हैं वो है यज्ञ की रक्षा, अहंकार का पतन और अहिल्या का उद्धार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां राम जी सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि धर्म के एक गहरे जानकार के तौर पर उभरते हैं। चलिए इस कथा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ राक्षसों को मारने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं कुछ बहुत गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। हम यहाँ 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। पहली, अहंकार कैसे टूटता है। दूसरी, तपस्या और आस्था की रक्षा कैसे होती है। और तीसरी, करुणा से जन्म लेने वाले उद्धार में कितनी शक्ति होती है। असल में ये 3 बातें ही इस पूरी कथा की नींव हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यज्ञ भूमि से। ताड़का का वध तो हो चुका था और जंगल में शांति भी थी, लेकिन ऋषियों के मन में शांति नहीं थी। उनके दिलों में पिछली नाकामयाबियों का डर और शक बैठ गया था। यज्ञ शुरू होने से ठीक पहले यही एक सवाल था जो सबके मन में गूंज रहा था। एक ऋषि ने जो दबी आवाज में अपनी चिंता जाहिर की, वो असल में वहां मौजूद हर एक तपस्वी की भावना थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उनकी डगमगाती हुई आस्था का एक प्रतीक था। और इसी डर और शक के माहौल में राम की शांत और पक्की आवाज गूंजती है। उनके शब्दों में बचपना नहीं, बल्कि एक गहरा अटल विश्वास था। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं था, बल्कि धर्म का वो शाश्वत सिद्धांत था जिसे वो वहां स्थापित करने आए थे। और फिर जैसे ही यज्ञ की आग जली, आसमान में एक भयंकर हंसी गूंज उठी। ये था मारीच। उसका इरादा सिर्फ यज्ञ को भंग करना नहीं था, बल्कि उन तपस्वियों के अहंकार और उनकी तपस्या को पूरी तरह से चूर चूर कर देना था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राम ने धनुष तो उठाया, पर कोई जानलेवा बाण नहीं चलाया। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मारीच को मारना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसके घमंड को तोड़ना जरूरी है। यही वो पल है जहां राम एक योद्धा से ऊपर उठकर धर्म के ज्ञाता बन जाते हैं। राम का न्याय यहां बहुत बारीक था। देखिए, मारीच और सुबाहु दोनों ने अधर्म किया, पर दोनों का अंत अलग अलग हुआ। मारीच को एक ऐसा बाण लगा जिसने उसकी जान तो नहीं ली, पर उसका घमंड हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर सुबाहु, जो अधर्म पर अड़ा रहा, उसे मृत्यु मिली। ये न्याय अहंकार के पतन और अधर्म के अंत के बीच का फर्क साफ दिखाता है। और इस तरह ऋषियों का यज्ञ सफल हुआ। ये सिर्फ एक पूजा पाठ की सफलता नहीं थी, बल्कि उनकी खोई हुई आस्था की वापसी थी। वन में धर्म एक बार फिर से स्थापित हो गया था। यज्ञ की सफलता के बाद कथा एक नए और थोड़े रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक वीरान और शापित आश्रम की तरफ ले जाते हैं, जहां एक बहुत लंबी प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली थी। इस सफर के दौरान विश्वामित्र और राम के बीच एक बातचीत होती है जिसमें मर्यादा का सिद्धांत सामने आता है। मर्यादा का मतलब क्या है? इसका मतलब है ईश्वर होकर भी इंसान बने रहना, अपार शक्ति होने के बावजूद कर्तव्य और धर्म की सीमाओं में रहना। ये सिद्धांत आगे जो होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सब कुछ टूटा हुआ और सूखा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। ये एक ऐसा आश्रम था जिसे किसी श्राप ने मानो सालों से बेजान कर दिया हो। यहाँ विश्वामित्र उन्हें अहिल्या की कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ये तेजस्वी आश्रम अहंकार, भ्रम और एक श्राप की वजह से वीरान हो गया, और कैसे अहिल्या पत्थर के रूप में अपने उद्धार के लिए एक दिव्य स्पर्श का इंतजार कर रही थीं। राम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस आगे बढ़कर उस पत्थर को अपने चरणों से छू लिया, और बस उस एक शांत स्पर्श से पत्थर से एक रोशनी निकली और चेतना वापस लौट आई। पत्थर से प्रकट हुई अहल्या की आंखों में पछतावे के साथ साथ एक गहरी शांति भी थी। उन्होंने राम से कहा, आपने मुझे सिर्फ श्राप से नहीं, बल्कि उस आत्मग्लानि, उस सेल्फ रिप्रोच के बोझ से भी मुक्त किया है जिसे मैं युगों से ढो रही थी। इससे पता चलता है कि उनका उद्धार सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। अहिल्या का उद्धार सिर्फ एक व्यक्ति की मुक्ति नहीं थी, ये पूरी प्रकृति और देवलोक के लिए करुणा और क्षमा का एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। जैसे ही अहिल्या को मुक्ति मिली, देवताओं ने फूलों की बारिश की और वो सूखा हुआ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। राम ने यहाँ एक गहरा सबक सिखाया। जब कोई अपने पछतावे को स्वीकार कर लेता है, तो असल में वही उसकी सच्ची मुक्ति है।
और करुणा उस पछतावे को स्वीकार करने का एक जरिया बनती। अहिल्या के उद्धार के साथ इस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। अब रास्ता एक नई मंजिल, एक नए कर्तव्य की ओर जाता है, मिथिला नगरी। विश्वामित्र राम से कहते हैं कि उनका धर्म अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहेगा, अब उन्हें समाज के सामने मर्यादा का आदर्श स्थापित करना होगा। यानी उनका मिशन अब व्यक्तिगत उद्धार से आगे बढ़कर सामाजिक स्थापना की ओर बढ़ रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। किसी व्यक्ति के लिए समाज के सामने मर्यादा या धार्मिक आचरण स्थापित करने का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ नियमों का पालन करना है या उससे भी कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? ये सवाल जितना राम के लिए था उतना ही आज हम सबके लिए भी है।